आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजला के बल्दी इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी, निजामाबाद के कॉरपोरेशन और कई बल्दियात में बादशाह गर का मौकूफ। तेलंगाना में कांग्रेस और सीमा आंध्रा में तेलुगुदेशम ने सबसे ज्यादा बल्दियात पर किया कब्जा। सीमा आंध्रा में कांग्रेस का अमलन सफाया, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी दूसरे मुकाम पर। टीआरएस के लिए भी नतायज अदम इत्मीनान बख्श। ई राजेंद्र ने कहा, असेंबली और पार्लियामान के नतायज पार्टी के हक में होंगे। बोलारम में मां ने कमसिन बेटी को जहर देने के बाद खुदकुशी कर ली। और अब खबरें तफसील से। अजला के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार कामयाबी हासिल की है। कई बल्दियात में मजलिस को बादशाह गर का मौकूफ हासिल हुआ है, जबकि निजामाबाद कॉरपोरेशन में 16 हलकों से मजलिस के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पेश है तफसीली रिपोर्ट। रियासत के बल्दी इंतखाबात में मजलिस ने फतेह के झंडे गाड़ते हुए सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। इस शानदार कामयाबी से फिरका परस्त जमातों और इनके हलीफों की सफों में खलबली मच गई है। मजलिस ने भैंसा में 12 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल करते हुए बल्दिया पर अपना परचम लहरा दिया है। निजामाबाद कॉरपोरेशन में मजलिस ने 16 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की है। इस तरह से निजामाबाद में मजलिस का मेयर बनना तकरीबन तय हो गया है। निर्मल, महबूब नगर, संगारेड्डी, बोधन और तांडूर की बल्दिया में भी मजलिस को नायब सदरनशीन का ओहदा मिलना यकीनी समझा जा रहा है। मजलिस ने तांडूर में 10, निर्मल में 10, निजामाबाद में 16, भैंसा में 12, बोधन में 7, संगारेड्डी में 9, कोरटला में 5, आदिलाबाद में 4, अदोनी में 4, जहीराबाद में 3, नलगुंडा में 3, नारायणपेट में 2, कलवा कुर्ती, विकाराबाद, मेदक, शादनगर, पेद्दापल्ली, जहीराबाद और कामारेड्डी में एक एक वार्ड पर कामयाबी हासिल की है। संगारेड्डी से जिन उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, इनमें आरिफ कुरैशी, याकूब अली, नाजिमुद्दीन, एजाज, जैनब बेगम, गौसिया बी, समीना बेगम और बी पाशा। अदूनी से कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों में इस्माइल, फैज, दिलावर हुसैन, कलीमुल्लाह और अजीम शामिल हैं। महबूब नगर से कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों में रहमत उनीसा, मुज़म्मिल मोहिउद्दीन, फरीदा बेगम, अब्दुल रशीद उर्फ मुश्ताक, ज़ेबा फातिमा, अब्दुल हादी और अनीस उनीसा बेगम शामिल हैं। बल्दी इंतखाबात के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बल्दी इंतखाबात के लिए रियासत के मुख्तलिफ इलाकों का तूफानी दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई थी। बैरिस्टर अवैसी के दौरे के मौके पर अजला में जबरदस्त जोश खरोश देखा गया था। बैरिस्टर अवैसी ने अपने इंतखाबी दौरों के दौरान सेक्युलरिज्म की बखा, बुनियादी मसाइल की एकसुई और फिरकापरस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए दलित मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया था।
और इसके बाद रायदही में भी जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। बल्दी इंतखाबात में शानदार कामयाबी से रियासत भर में मजलिस को बादशाह गर का मौक़िफ़ हासिल हो गया है। बाज़ अज़ला में बल्दिया की सदारत के लिए वाहिद बड़ी जमात के तौर पर उभरने वाली पार्टी को भी मजलिस की तायीद की जरूरत पड़ सकती है। मजलिस की बल्दी इंतखाबात में शानदार कामयाबी की इत्तला के आम होते ही सैकड़ों मुहिब्बार मजलिस दारुस्सलाम में जमा हो गए और सदर मजलिस को मुबारकबाद पेश की। दारुस्सलाम में मजलिस की कामयाबी का जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई और मिठाइयां भी तकसीम की गई। आंध्र प्रदेश की 10 कॉरपोरेशंस और 145 बल्दियात के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना की 53 बल्दियात में कांग्रेस ने 22, टीआरएस ने 11, तेलुगुदेशम ने 4, बीजेपी ने 2, मजलिस और बीएसपी ने 1-1 पर कब्जा किया है। 11 बल्दियात के नतायज मौल्लक आए हैं। सीमा आंध्रा में कांग्रेस का अमलन सफाया हो गया है। 92 बल्दियात में तेलुगुदेशम ने हैरत अंगेज मुजाहरा करते हुए 64 पर कब्जा किया है, जबकि वाईएसआरसीपी को 19 पर कामयाबी मिली है और 18 बल्दियात के नतायज मौल्लक रहे हैं। 10 कॉरपोरेशंस के इंतखाबात में तेलुगुदेशम को 5, वाईएसआरसीपी को 2, टीआरएस को 1 और कांग्रेस को 1 पर कामयाबी हासिल हुई है, जबकि एक कॉरपोरेशन का नतीजा मौल्लक रहा है। सीमा आंध्रा के बल्दी इंतखाबात में रियासत की तकसीम का असर वाज़े देखा गया, क्योंकि कांग्रेस को कई अजला में शर्मनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा। तेलुगुदेशम ने कांग्रेस और वाईएसआरसीपी को काफी पीछे छोड़ दिया है। सीमा आंध्रा के किसी भी बल्दिया पर कांग्रेस का कोई कब्जा नहीं रहेगा। सीमा आंध्रा में तेलुगुदेशम ने तकरीबन 1436 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की है, जबकि वाईएसआरसीपी ने 853 पर, कांग्रेस ने 53, सीपीआई 21 और दीगर ने 126 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना में कांग्रेस ने 526, तेलुगुदेशम ने 161, टीआरएस ने 313, सीपीआई ने 44 और दीगर ने 355 वार्ड्स पर कामयाबी
हासिल की है। कांग्रेस ने मंचिर्याल, जगत्याल, कोरटला, कोतागुड़म, गदवाल, शादनगर, सदाशिवपेट, जहीराबाद, इंदौल, नलगुंडा, मिर्यालगुड़ा, हुजूर नगर, देवरकुंडा, कामारेड्डी, विखाराबाद, बुडंगपेट, जनगांव और नरसमपेट की बल्दियात पर कामयाबी हासिल की है। मजालिस मुकामी के इंतखाबात के वोटों की गिनती 13 मई को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 1093 ZPTC और 16,214 MPTC के नतायज का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में पार्टी के शानदार मुजाहरे पर गांधी भवन में जश्न मनाया गया। तेलंगाना प्रदेश कमेटी के सदर पुन्नला लक्ष्मैया और दीगर कायदीन व कारकुनों ने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर आतिशबाजी की गई और मिठाइयां भी तकसीम की गई। तेलंगाना कांग्रेस के सदर पुन्नला लक्ष्मैया ने तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी पर आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए इज़हार तशक्कुर किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए पुन्नला लक्ष्मैया ने कहा कि इंतखाबी नतायज से यह साबित हो गया है कि तेलंगाना के अवाम कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो कहा था अवाम ने उसे अमली जामा पहनाया है। नतायज से बात साबित हुई है कि कांग्रेस का बुनियादी सतह का कारकुन भी स्टार कैंपेनर है। उन्होंने इस तवक्को का इज़हार किया है कि असेंबली और लोकसभा के नताइज भी ऐसे ही होंगे। पुन्नला लक्ष्मैया ने कहा कि तेलंगाना की 53 बल्दियात में से 23 पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है, जबकि मजीद 8 बल्दियात पर कांग्रेस अपनी हलीफ जमातों के साथ मिलकर सदरनशीन का ओहदा हासिल करेगी। पुन्नला लक्ष्मैया ने कहा कि तेलंगाना में लहर चलने का दावा करने वाली TRS को तीसरा मुकाम हासिल हुआ है। పార్టీ కార్యక్రమాల మీద విశ్వాసం అది ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరూ సమిష్టిగా కృషి చేస్తున్నారనే దానికి మరొక నిదర్శనం ఈ ఎన్నికల ఫలితం। చాలా గొప్పగా చెప్పుకున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీ తెలంగాణలో 3వ స్థానంలో ఉన్న విషయాన్ని గుర్తించాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను। అది వాస్తవం। सीमा आंध्रा में तेलुगुदेशम की कामयाबी पर NTR ट्रस्ट भवन में जश्न मनाया गया। पार्टी कारकुनों ने आतिशबाजी करते हुए रक्स किया और आपस में मिठाइयां भी तकसीम की। पार्टी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने इंतखाबात के नताज पर तबसरा करते हुए उसे तारीखी करार दिया है और कहा कि अवाम ने बदउनवानियों के मुर्तकिब अफराद को सबक सिखाया है। अवाम से इज़हार तशक्कुर करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अवाम ने जो एतमाद तेलुगुदेशम पर किया है उसे पार्टी पूरा करेगी। डीजल की कीमत में ₹1.09 का इजाफा किया गया है। इजाफा की गई कीमत पर पीर और मंगल की दरमियानी शब से अमल आवरी होगी। ऑयल कंपनीज ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को देखते हुए डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की थी। तकरीबन 1 माह कबल डीजल की कीमत में तब्दीली की गई थी। सीमा आंध्रा के बल्दी इंतखाबात में पार्टी के नाक़िस मुजाहरे पर तबसरा करते हुए आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा है कि अवाम ने जो फैसला लिया है हम उसका एहतराम करते हैं। उन्होंने पार्टी के नाक़िस मुजाहरे से मुतालिक सवाल पर कहा कि रियासत की तकसीम के लिए तमाम जमातें बराबर की जिम्मेदार थीं, लेकिन सारा इल्ज़ाम कांग्रेस पर आयद किया गया। इसके अलावा इंतखाबी एलामिया की इजराई के बाद भी कई कायदीन के पार्टी छोड़ने से भी इंतखाबी नताज पर असर पड़ा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की कामयाबी और नाकामी से मुतालिक जायजा लेने के बाद कांग्रेस की तामीर नौ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रघुवीरा रेड्डी ने दावा किया है कि बल्दी व कॉरपोरेशन के जो नताइज आए हैं उसके मुकाबले के लिए मजालिस मुकामी, असेंबली और लोकसभा के नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी के तमाम जिला सदूर को 16 मई के नताइज की इजराई के बाद कामयाबी और नाकामी से मुतालिक जायजा लेने की हिदायत दी गई है। इसके बाद अवाम के सामने तमाम हक़ाइक़ को पेश किया जाएगा। మళ్ళీ 16వ తేదీ కూడా
ఇలానే ఉంటుంది అని అనుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, ఇలానే ఉంటుంది అని అనుకోవాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు. ఇట్ కీప్స్ చేంజింగ్, గతంలో కూడా మేము చాలాసార్లు చూసాం. సర్పంచ్ ఎలక్షన్లు, మండల ఎలక్షన్లు, వారం రోజులు తేడాతో ఎలక్షన్లు జరిగితే అదొక పార్టీ గెలుస్తుంది, ఇదొక పార్టీ గెలుస్తుంది. సో ఇవి చూస్తున్నాం. टीआरएस लीडर ई राजेंद्र ने कहा है कि असेंबली और लोकसभा के इंतखाबात में टीआरएस को वाज़े अक्सरियत हासिल होगी। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि बल्दी इंतखाबात मुकामी मसाइल की बुनियाद पर होते हैं, ताहम उन्होंने कहा कि नतायज उनकी सोच के मुताबिक ही हैं। ई राजेंद्र ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में कामयाब और शिकस्त से 2-4 उम्मीदवारों का ताल्लुक तेलंगाना से ही है। तेलुगुदेशम लीडर डी उमा ने बल्दी इंतखाबात में तेलुगुदेशम की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि जेडपीटीसी और एमपीटीसी इंतखाबात के मंगल को जारी होने वाले नतायज में भी तेलुगुदेशम सबसे आगे रहेगी। तेलुगुदेशम लीडर ने यह भी दावा किया है कि लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में भी उनकी पार्टी तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। मरकजी वजारत दाखिला के सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी ने रियासत की तकसीम के अमल को 25 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत दी है। दाखिला सेक्रेटरी ने तकसीम के अमल का जायजा लेने के लिए पीर को सेक्रेटरीट में आला सतह इजलास तलब किया, जिसमें 22 कमेटियों के अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में मुलाजिमतों और सरकारी महकमेजात के लिए इमारतों की तकसीम, दोनों रियासतों के वज़रा आला के इजलास और कैंप ऑफिस से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। अनिल गोस्वामी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि 16 मई तक तकसीम का अमल मुकम्मल किया जाना चाहिए और 25 मई तक तमाम टेक्निकी रुकावटों को भी दूर कर लेना चाहिए। मुलाजिमतों की तकसीम को आर्जी तौर पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। नई हुकूमत की तश्कील के बाद मुलाजिमीन को ऑप्शन की सहूलत फराहम की जाएगी। अनिल गोस्वामी ने लेकवे गेस्ट हाउस का भी मुशाहदा किया। इस सिलसिले में उन्होंने गवर्नर ESL नरसिम्हन से भी मुलाकात की है। गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स यूनियन के इंतखाबात मुनक़िद हुए। 288 डॉक्टर्स के मिनजमले 28 डॉक्टर्स ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। नतायज का ऐलान अभी नहीं किया गया है। 7 ओहदों के लिए इंतखाबात मुनक़िद किए गए हैं। हॉस्पिटल में 2 साल में एक दफ़ा यूनियन के इंतखाबात मुनक़िद होते हैं। बोयनपल्ली में मुकामी नौजवानों की जानिब से हशमतपेट के इलाके में मुफ्त खतना कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ज्यादा 100 बच्चों की मुफ्त खतना की गई। तंजीम अब तक ऐसे 17 कैंप्स मुनक़िद कर चुकी है। रिसाला बाजार बोलारम में शौहर की हरासानी से तंग आकर एक खातून ने अपनी कमसिन लड़की को जहर पिलाकर खुद भी जहर पी लिया। इंस्पेक्टर बोलाराम जगन ने मीडिया को बताया कि 4 साल पहले भार्गवी को शादी मजदूर पेशा विद्यासागर के साथ हुई थी। इन दोनों को एक 3.5 साल लड़की बदरू का है। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से भार्गवी के साथ विद्यासागर का बर्ताव ठीक नहीं चल रहा था। 9 గంటల ప్రాంతంలో మా పోలీస్ స్టేషన్కి ఒకటి మెసేజ్ వచ్చింది. భార్గవ్ అనే ఆమె వాళ్ళ పాపకు యాసిడ్ ఇచ్చేసి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయిందని గాంధీ హాస్పిటల్ నుంచి మెసేజ్ వస్తే కానిస్టేబుల్ పోయి వెరిఫై చేసినాడు. ఆ తర్వాత ఇమీడియట్గా 12 గంటల సమయంలో చనిపోయిందని చెప్పి మెసేజ్ వచ్చింది. నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వీళ్ళ యొక్క ఆమె భార్గవ్ ఆమెకు 4.5 సంవత్సరాల కిందట విద్యాసాగర్ అనే వ్యక్తితో మ్యారేజ్ అయింది. ఒక పాప ఉంది, ఒక 3.5 సంవత్సరాల పాప. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अजला के बल्दी इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी। निजामाबाद के कॉरपोरेशन और कई बल्दियात में बादशाह गर का मौक़िफ़। तेलंगाना में कांग्रेस और सीमा आंध्रा में तेलुगुदेशम ने सबसे ज्यादा बल्दियात पर किया कब्जा। सीमा आंध्रा में कांग्रेस का अमलन सफाया। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी दूसरे मुकाम पर।
टीआरएस के लिए भी नतायज अदम इत्मीनान बख्श। ई राजेंद्र ने कहा, असेंबली और पार्लियामान के नतायज पार्टी के हक में होंगे। बोलारम में मां ने कमसिन बेटी को जहर देने के बाद खुदकुशी कर ली। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।